यदि हम सोचे कि हमें ऐसे गुरु मिल जाए जो संसार में सबसे श्रेष्ठ हों, जिनसे गलतियां होती ही न हो और जो सारे संसार में आदर्श हों, तो ऐसा तो संभव नहीं है। मानव देह में ही हमें गुरु की तलाश करनी है और मनुष्य होने के नाते त्रुटियां बड़े बड़े ऋषि मुनियों से होती आई हैं। जनसामान्य की तो बात ही क्या है। गहराई से सोचा जाए तो गुरु व्यक्ति का नहीं बल्कि तत्व का नाम है। जो रास्ता बताए वही गुरु है। यदि हमें पुस्तक, प्रकृति, धर्म ग्रंथ, किसी महात्मा के प्रवचन या किसी अन्य प्रकार से मार्ग मिल जाए तो एक प्रकार से गुरु का मिलना ही कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त हमें ऐसा गुरु चाहिए जिससे हम आमने सामने बैठकर अपनी जिज्ञासा, अपनी बात कर सकें, अपने सांसारिक जीवन की स्थिति से अवगत कराकर समाधान पा सकें। इस प्रकार हमें शरीरधारी गुरु की खोज अनवरत करते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसका मार्ग ही ईश्वर तक पहुंचा सकता है। अनेक मार्ग हैं एवं अनेक प्रकार की योग साधनाएं हैं जो जिससे पहुंच जाए। गंगा एक घाट बहुतेरे। जितने मार्ग सुझाए गए हैं वह सभी ईश्वर की ओर ले जाते हैं और प्रत्येक मार्ग से गंतव्य तक पहुँचे हुए ऋषि, मुनि, सूफी, संत इतिहास के पन्नों में मिल जाएंगे। एक राजा ने सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है यह जानने की घोषणा की। विभिन्न धर्मों के अनेक विद्वान अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता प्रमाणित करने इकट्ठे हुए और दृश्य देखते ही बनता था। प्रत्येक विद्वान अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ तथा दूसरे के धर्म को अयोग्य कह रहा था। उत्तेजना इस स्तर पर आ पहुंची कि विद्वान जन मारपीट करने को उतारू हो गए। तब राजा ने सबको विश्राम करने को कहा। इस बीच एक संत आए और उन्होंने कहा कि राजन, तुम सर्वश्रेष्ठ धर्म देखना चाहते हो या जानना चाहते हो? राजा ने कहा, यदि आप सर्वश्रेष्ठ धर्म दिखा दे तो बड़ी कृपा होगी। संत राजा को नदी के किनारे ले गए और पार उतरने के लिए नौका मंगाने को कहा। राजा ने नौका मंगा दी किंतु संत ने उसमें त्रुटि निकालकर वापस कर दी। राजा अनेक प्रकार की नौकाएं मंगाता गया और संत ने एक नई त्रुटि निकालकर नौका वापस करते गए। अंत में राजा ने खींचकर कहा कि स्वामी जी, आखिरकार आपको नदी के पार ही तो जाना है। आप किसी भी नौका में बैठ जाइए, यह आपको नदी के उस पार पहुंचा देगी। संत ने कहा, राजन, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता था कि तुम सनातन से जुड़े किसी भी धर्म को स्वीकार कर लो, वह धर्म आपको गंतव्य तक पहुंचा देगा। यदि आप अनेक नावों पर एक साथ बैठने का प्रयास करेंगे तो पार उतरना कठिन व कष्टप्रद भी होगा। जीवन में सफलता एवं परमार्थ प्राप्ति हेतु हम सबको निरंतर सच्चे गुरु की खोज करते रहना चाहिए। हर गुरु अपने योग्य शिष्य के कारण विख्यात होता है, जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि एक अच्छे गुरु के बिना योग्य शिष्य का और अच्छे शिष्य के बिना योग्य गुरु का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, वरना बहुत से ऐसे गुरु होंगे जो इसलिए अपनी पहचान नहीं बना पाए क्योंकि उन्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिला, या बहुत से योग्य शिष्य एक श्रेष्ठ गुरु के अभाव में गुमनामी के अंधेरों में खो गए। दूसरी ओर सच्चे गुरु को पाना कठिन नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि केवल कुछ ही लोगों को उनका सच्चा गुरु मिल पाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे गुरु को खोजने से पहले अपने अंदर बैठे शिष्य को खोज चुके होते हैं, जिसके अंदर कुछ सीखने और कुछ कर दिखाने की ललक होती है।